पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, पीटीआई को कोई रिलीफ न मिल सका। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के गलत फैसलों की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद के बाद बल्लेबाज कैसे आया। तफसीली गुफ्तगू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। और कैलिफोर्निया में एफबीआई के तरबियती सेंटर में धमाके से 16 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एफबीआई के तरबियती सेंटर में धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर आला सतह जायजा इजलास। महंगाई में कमी, गुर्बत में तख्फीफ और रोजगार की फराहमी पर मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़रूरी शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। जफर महमूद बतौर चेयरमैन इरसा न खप्पे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ाक। पीपल्स पार्टी का शहबाज हुकूमत को पहला झटका। शहबाज शरीफ चेयरमैन इरसा की तैनाती का अपना ही फैसला वापस लेने पर मजबूर। कल ही रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाया था, आज तकर्री की समरी वापस ले ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि CCI में तय करदा फार्मूले के मुताबिक इस बार चेयरमैन इरसा का ओहदा सिंध का हक है। वैसे भी जफर महमूद बतौर चेयरमैन वाबदा मुतनाज़ कालाबाग जैन की हिमायत में किताब लिख चुके। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाने के अज़ाइम बेनकाब हो चुके हैं। सजाओं के खिलाफ अपीलों को बिला जवाब ताखीरी हरबों की नजर किया जा रहा है। बानी पीटीआई के मुकदमात की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाई जाए। पार्टी एलामी में कोर कमेटी का बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को लाहिक खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बुशरा बीबी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि फॉर्म 45 की रोशनी में तमाम हलकों का ऑडिट किया जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि पीटीआई का चोरी किया गया मैंडेट वापस लिया जाएगा। शुएब शाहीन ने बताया कि कोर कमेटी में बानी पीटीआई के केसेस पर मुशावरत की गई। वुकला ग्रुप से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की ऑडियो लीक केस की समाअत। चेयरमैन पीटीए ने कहा 1 मिनट में मोबाइल फोन हैक किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं। फोन छोड़कर वॉशरूम जाएं तो इतनी देर में मुकम्मल डेटा तक रसाई ली जा सकती है। वकील इरफान कादिर ने कहा चेयरमैन पीटीए कह रहे हैं कि गैर कानूनी इंटरसेप्शन एक समुंदर है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि ये सब गैर कानूनी फोन टैपिंग हो रही है, क्या लीगल इंटरसेप्शन का कोई सिस्टम मौजूद है? टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने बताया फोन टैपिंग का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। मामला वफाकी हुकूमत पीटीए और मुताल्लिका एजेंसी के दरमियान होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत की रसाई ना देने वाली बात बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की ऑडियो कॉल की हद तक थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा दोगल साहब ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि हम इस ऑडियो कॉल की बात कर रहे थे। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके नताइज भुगतना होंगे। अदालत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 वकला को आज बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई से 4 वकला की मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। उनसे केपीके से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत की। आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि आईजी को फिलफौर हटाया जाए। आईजी को हटाने के लिए वजीर आला के हवाले से पैगाम भी दिया है।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले की जाए। अदालत का दोनों बच्चों और खाला फरहीन और सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों के वालिद को कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। बच्चों ने बयान दिया था कि मारपीट की वजह से घर से अपने मर्जी से चले गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। दौरान समाज बच्चों के वालिद के वकील ने कहा कि बच्चों को मुलाजमीन की तरह रखा जा रहा है। बच्चों की वालिदा 2.5 साल से मुल्क से बाहर है। 2 साल से वालिद की बच्चों से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि बच्चों ने कहा कि घर से निकले और गाड़ी वाले को कहा उन्हें ईडी होम पहुंचा दो। गाड़ी वाले अच्छे लोग थे, बच्चों को घर ले गए, खाना खिलाया। गाड़ी वालों ने सुबह वालिदा को कॉल की, बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़ रहे हैं, आकर ले जाए। बच्चों की शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की CCTV वीडियोस भी सामने आ गईं। वीडियोस में अयान और अनाबिया को शॉपिंग मॉल में देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्चिंग करेंगे, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। पंजाब करिकुलम बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला के सरकारी स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली बहाल करने और तलबा के लिए दूध की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। मुआयने में मालूम हुआ कि टायर आखिरी बार अक्टूबर 2022 में तब्दील हुए। उस वक्त भी उनकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए थी। मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं तो उन्होंने टायरों पर वाविला शुरू कर दिया, जबकि टायरों की तब्दीली के लिए मरियम नवाज को बाकायदा कायल करना पड़ा। चीज़ें तो मिली नहीं है, थोड़ा बहुत यह है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, ਅਸੀਂ किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी आवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई में की चक्की में पिसे आवाम को सस्ते बाजार में न आटा, न घी और न ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ते बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। जरूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आवाम मार्केट से कीमतों में मामूली फर्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमजान निगहबान प्रोग्राम मुयस्सर। गैर रजिस्टर्ड सफेद पोश तबका सस्ता बाजार न लगने से शदीद परेशान। सिंध के शहर ठट्टा में महंगाई पर आवाम की दुहाई। रमजान बाजार लगाएंगे, कोई रमजान बाजार नहीं है। आवाम गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है, ठीक है, सस्ती होनी चाहिए। 250 का था, 10 रुपए कम हुए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही है, आपके सामने प्याज है जैसा भी है। हुकूमत की जानिब से प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कीमत में फर्क नहीं पड़ा। लाहौर में गीला और छोटा प्याज 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जी की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, गैस के मामले में बहुत परेशान है। आज सिलेंडर पे काम कर, सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा। वही सिलेंडर पे कर रहे हैं अभी तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है। ये गैस था LPG इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। गरीब एक LPG ये इस्तेमाल करता था, गैस तो वैसे ही नहीं है, लोड शेडिंग का बहाना की हुआ, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का वादा पूरा न हुआ। कराची और कोयटा के कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को परेशानी, कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस ही गायब।
सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला अली अमीन गेंदापुर की मुलाकात का खैर मकदम। कहा, मुलाकात अच्छी शुरुआत है, यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। वक्त आ गया है हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असम्बलियाँ 7 जनरल नशिस्तों, 2 ख़वातीन नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर वोट देंगी। मेंबर कौमी असम्बली वफाकी दारुल-हुकूमत से 1 जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वोट देंगे। पंजाब और सिंध से सेनेट में गैर मुस्लिमों की 1-1 नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती के इल्जाम में एसएचओ थाना जमान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। एसएचओ जमान टाउन राव रफीक मुअत्तिल। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान एसएचओ जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। पेशावर के मचनी गेट में पुलिस गाड़ी पर 2 फायरिंग से जख्मी तीसरा पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुरुस्त काबिल पेश आए वाक़े का मुकदमा थाना CTD में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वर्सक रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मौके पर जान बहक हो गए थे। 1 जख्मी हुआ था जो आज चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में खेल, लवाद बाला और सब डिवीजन शारदा में बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी लीबा में बर्फानी तोदे गिरने से बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। बलूचिस्तान में सर्दी में इजाफा। कोयटा में 2 और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। आज सुबह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 4था और लाहौर का 10वां नंबर रहा। 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतिसाब अदालत में तैनात हुए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समाअत रहे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा कीलानी के केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तबीयत खराब होने के बायस छुट्टियां ले ली थीं। विफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि किसानों को सोलर ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। फल को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रियल फार्म लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंक्स को पाबंद किया जाएगा कि देही इलाकों में ज़रूरी कर्जे और छोटे कारोबार को कर्जे दें। खाद पर सब्सिडी के बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे देने का फैसला हुआ है। 5 लाख बच्चे बच्चियों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराने का फैसला किया है। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता 6 माही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस। कहा, माली हालात मजीद कमजोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई मुआशी और सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% ने पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमजोर बताया। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई। मायूसी का इज़हार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत और अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक चीन मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इरसा के नए चेयरमैन की तकर्री किस कानून के तहत की गई। निगरान हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस बनाया वो काला कानून था जिसे सदर अलवी ने वापस भेज दिया था। निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से हटकर काम किया। ये कानून एक बड़ा पॉलिसी फैसला है जो सूबे के हुकूक को मुतासर करता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मकसद स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इजाफा है। उम्मीद है जो लोग पाकिस्तानी अवाम को ईरान से सस्ती गैस नहीं लेने देना चाहते वो अब अपनी जिद से बाज आ जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर का इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब रजा अमीरी ने कहा कि मजीद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलकर इलाकाई ताउन और तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। गवादर और चाबहार को जोड़कर सिस्टर पोर्ट्स बनाना चाहते हैं। कोशिश होगी कि सीपेक कोरियल लिंक के मंसूबे में ईरान भी हिस्सेदार बने। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट के नफाज पर दफ्तर खारजा का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय कानून साजी इम्तियाजी नौइयत की है और ये एक्ट लोगों के दरमियान उनके अकीदे की बुनियाद पर तफरीक करता है। मुतनाज़ कानून खित्ते के मुस्लिम ममालिक में अक़लियतों पर जुल्म के गलत मफरूज़े पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने कहा इम्तियाजी इक़दामात ने भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मज़मूम एजेंडे को मज़ीद बेनकाब किया। भारत मुनज़्ज़म तरीक़ों से अक़लियतों को निशाना बनाना बंद करे। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर बमबारी कर दी। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप रफ़ा खान यूनिस में भी बमबारी। इसराइली फौज ने कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन से पहले रफ़ा से 14 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के वस्त में इंसानी जजीरे में मुंतकिल करने का मनसूबा बना लिया। इसराइल की माह रमज़ान के पहले जुमे से पहले मस्जिद अक्सा में दाखिले की नई पाबंदियाँ। मस्जिद अक्सा में दाखिला इजाज़तनामे और मैग्नेटिक कार्ड से मशरूत। मस्जिद अक्सा के अतराफ 3000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। हमास ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का मुहासरा खत्म कराने की कॉल दे दी। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसानों की महापंचायत। हजारों किसान मुजाहिरीन के मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। भारतीय किसानों ने दिल्ली चलो मार्च गुज़िश्ता माह शुरू किया था। किसान मोदी हुकूमत की मुतनाज़े ज़रूरी इस्लाहात की मनसूखी और अपनी फसलों की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। 72 साल लोहे के मसनूई फेफड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले पॉल अलेक्जेंडर इंतकाल कर गए। लोहे के फेफड़ों वाले इंसान के नाम से मशहूर अमरीकी शहरी पॉल अलेक्जेंडर अपने मफलूज जिस्म के साथ वकील बने, किताब लिखी। 6 साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने पर उनका गर्दन से लेकर पूरा निचला धड़ मफलूज हो गया था। PSL 9 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। कल होने वाले एलिमिनेटर की फातेह टीम से हफ्ते को दूसरे एलिमिनेटर में मुकाबला करेगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम किस चीज के बलबूते पर आगे पहुंची, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मुल्तान सुल्तान्स के मुसलसल फाइनल खेलने का क्या राज है, कायनात की राय कब सजेगी, हारना मना है कि फ्लोर पर ट्रॉफी। तब सिरे और तजिए के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। श्रीलंका में जारी लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी में दुबई जायंट्स और पंजाब रॉयल्स मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में दिल्ली डेविल्स और राजस्थान किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मारूफ मुसन्निफ, तंज और मिजाहनिगार मेज़बान अनवर मसूद ने मारपीट और तशद्दुद से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से 42 जाली अकाउंट चल रहे हैं। पुलिस ने RFI हुकाम से बंद कराने को भी कहा, लेकिन अकाउंट बंद नहीं हुए। और कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर हर स्टाइल में परफेक्ट बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए।